हाँ जी, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है। आपस में कर लेते हैं पॉजिटिव सा नमस्कार, बहुत ही सॉलिड वाला, और उसके बाद बात करते हैं 10-11 चीज़ों की। लेकिन फटाफट से कर लेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसके अंदर। वैसे भी रात बहुत हो गई है। मूवी शूवी रूमर मिल 67th एपिसोड है इसके अंदर। सबसे पहले बात करेंगे जो मूवी सबसे पहले रिलीज हो रही है, वो है कंगवा। अब जब ये कल रिलीज हो जाएगी तो इसकी एडवांस बुकिंग जिस तरीके से होनी चाहिए एक साउथ की फिल्म की, और स्पेसिफिकली सूर्या की, और जिसकी लोकप्रियता या फिर फैन फॉलोइंग तमिलनाडु में भी है और हिंदी सेगमेंट में भी है, नॉर्थ में भी है। उतना मज़ा नहीं आया इसकी कलेक्शन देख के। 9 करोड़ रुपए टच कर रही है ये, 9 करोड़ रुपीज़, जिसमें से तमिल वर्जन है 7 करोड़ रुपीज़, हिंदी वर्जन इज अबाउट 50 lakhs, नॉट इवन अ करोड़, तेलुगु वर्जन इज 1 करोड़, और रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस अबाउट 50 lakhs अगेन। तो टोटल 9 करोड़ रुपीज़ का होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 800 स्क्रीन के अंदर रिलीज होनी थी तमिलनाडु के अंदर, और टोटल स्क्रीन काउंट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 10,000 स्क्रीन के ऊपर वर्ल्ड वाइड होनी है। ये ज़्यादा बड़ी रिलीज है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। लेकिन ये 800 स्क्रीन जो प्रॉमिस किए गए थे इनको मिल नहीं रहे हैं। लगभग लगभग 500 से 600 स्क्रीन ही मिलेंगे सिर्फ, उससे ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिलेंगे, क्योंकि अमेरॉन भी चल रही है और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये जो है थोड़ा मूवी को हल्का सा सेटबैक लगेगा। इससे पहले सेटबैक वितयन मूवी का भी था, क्योंकि ये तब रिलीज होने वाली थी, पहले रिलीज होने वाली थी 1-1.5 महीना पहले। आई थिंक 10 अक्टूबर को रिलीज होना था इसने, तब ये डिले होते होते यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है। तो बट एनीवेज मुझे लगता है कि अगर 9 करोड़ रुपए होता और लेट नाइट तक किसी तरीके से डबल डिजिट में पहुंच जाता 10 करोड़, तब भी ये पोटेंशियल तो रखती है 30s में ओपन होने का। नेट कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, विच विल बी वेरी इंप्रेसिव अगेन। और इतना ही लगभग लगभग आपका ओवरसीज से भी आ जाएगा। तो ये 60 अबव वाला मामला अभी भी लग रहा है, लेकिन ये और बड़ी हो सकती थी। जिस तरीके का स्केल है, जिस तरीके का थॉट प्रोसेस था, जिस तरीके के पार्ट्स में आ रहे, बट हो सकता है कल वॉकिन्स हमें बिल्कुल सरप्राइज कर दें। और फिर फ्राइडे सैटरडे संडे जो है 3 दिन की छुट्टी है कई जगहों पे, तो हो सकता है बहुत अच्छा जंप भी आ जाए। अब सेकंड नंबर पे जिसकी लॉटरी लग गई है वो है विक्की कौशल। और लॉटरी, ये सिर्फ लॉटरी स्टार वाली लॉटरी नहीं है, ये मेहनत वाली लॉटरी है। जिसको बोलते हैं ना, भगवान बोलता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो इसने बहुत मेहनत करी अपने क्राफ्ट के ऊपर, और वह एक के बाद हिट भी दी। और बहादुर जैसी एक ऐसी मूवी भी करी जहां पर मतलब एक्टिंग का परचम ही गा दी, जहां पर नेशनल अवार्ड विनिंग टाइप की एक्टिंग करी। अब परशुराम जी के ऊपर इनकी मेडॉक के साथ एक और संगठन हो गया कि भाई ठीक है, आप छावा वावा बनाओ, फिर उसके बाद एक और बनाना जो एक इमॉर्टल कह सकते हैं अवतार, विष्णु जी के अवतार, सिक्स्थ अवतार के ऊपर होगी, जिसका कल की जब आएगा तब तक चलेगा इनका सिलसिला। अमर कौशिक इसको डायरेक्ट करेंगे, और पोस्टर जो आया वो एकदम माइंड ब्लोइंग आया। मतलब पहले ही नज़र से ही आजकल लोग बना लेते हैं कि हमें देखना है कि नहीं देखना है। छावा का पोस्टर ले लीजिए, या फिर ये महाअवतार का पोस्टर देख लीजिए, जो कि 20 मार्च 2026 को रिलीज होगी ये मूवी। तो इट्स नॉट वेरी फार ऑल्सो। माइंड ब्लोइंग है एकदम। मेरे ख्याल से विक्की कौशल के पास अब 3 मूवीज हो गई हैं। तीसरी जो मूवी है इसके, इन दोनों के अलावा, दैट इज लव एंड वॉर, जो भी संजय लीला बंसाली की भी है। तो दो इनके पास मेडॉक की हो गई हैं, एक वहाँ हो गई, और इन बिटवीन जब तक ये रिलीज होंगी और भी साइन अप्स होते चले जाएंगे। तो दिस मैन हैज अराइव्ड, एंड दिस मैरिज विद, आई थिंक, बोलते हैं ना एक दूसरे के लिए स्टार्स जो होते हैं काम करते हैं, तो आई थिंक कटरीना कैफ हैज बीन रियली लकी फॉर हिम। आगे चलते हैं, जिसकी लक थोड़ा ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है वो है अकी महाराज। तो अकी महाराज के ऊपर थोड़ी सी कृपा कम चल रही है आजकल, और पिक्चरें ज़्यादा ज़्यादा फेल हो रही हैं। हालांकि उनकी एक अनाउंसमेंट आ गई है कि फॉर श्योर हम जो स्काई फोर्स है 26 के आसपास रिलीज करेंगे जनवरी के अंदर, टू बी अ रिपब्लिक डे रिलीज। बट साथ में एक और चीज़ निकल के आई कि सिंग इज किंग के जो प्रोड्यूसर थे, को प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बोला था कि जी हमें रणवीर सिंह के साथ पिक्चर बनानी है। तो क्या वो बना पाएंगे? क्योंकि अक्की इसके 50% राइट्स ओन करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि ये सारे एक ही यूनिवर्स का पार्ट है, हैप्पी गो लकी तरीके का इनका याराना चल रहा है। तो ऐसा आई थिंक हेल बेंट नहीं होगा मामला कि भाई सिंग इज किंग मैं ही कर लूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि सिंग इज किंग, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी एक्सप्रेस किया था कि ये फ्रेंचाइज जो होती है ना, ये चलती इसीलिए क्योंकि एक सिंग पंजाबीपन एक एसोसिएशन बन जाती है। तो मेरे ख्याल से ये अकी को ही करनी चाहिए। अभी भी ऐसी कोई एज नहीं हो गई है कि ये इसका एक अच्छा रूपांतर ना बन पाए। बट जैसे कि हमने कल भी बात करी थी, ये अगर नया पीढ़ी और पुराने पीढ़ी का अमेलगमेशन हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर अकी महाराज भी होने चाहिए, यानी अक्षय कुमार भी होने चाहिए, और रणवीर सिंह भी होने चाहिए। तब मजा आएगा। कुछ अनयूजुअल कुछ होगा तभी पब्लिक ज्यादा अप्रिशिएट करेगी।
फोर्थ नंबर पे एक अच्छी एक्साइटिंग सी चीज़ थी कि भाई 200 करोड़ हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेटरन जो स्टार्स हैं सिर्फ वही कर रहे हैं। जो नए स्टार्स हैं वो भी बहुत कुछ कर चुके हैं। टाइगर की जैसे मूवी है वो भी 200 करोड़ कर चुकी है। फिर उसका पार्ट 4 भी आने वाला है जो इसकी मूवी है, क्या नाम है उसका, बागी। और फिर कार्तिक आर्यन की अभी मूवी जो है 200 करोड़ नहीं, ये नेट की कलेक्शन की बात हो रही है। विकी कौशल की भी दो मूवीज हैं जो 200 करोड़ कर चुकी हैं। फिर रणवीर सिंह की भी 2 मूवी हैं, वो भी कर चुके हैं। तो यंग वाले जो जने हैं वो भी कर रहे हैं, बट क्या इनमें से कोई ऐसा एक बड़ा स्टार निकल के आएगा जो मतलब थिएटर्स में मतलब सीटी बजाते ही लोगों को लेके आ जाएगा? उसका आंसर कहीं ना कहीं अजय देवगन ने देने की कोशिश करी है। अजय देवगन ने अपने इंटरव्यू में बोला कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं, नई जनरेशन भी हमसे ज़्यादा स्मार्टर है, ये वो है, लेकिन ये सारे मतलब दे बॉयज, दे नॉट मेन। उनके अंदर कोई भी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाला कोई अक्षय कुमार या फिर कोई सलमान खान या फिर अजय देवगन का स्वैग वाला जना नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि बहुत हद तक बात तो ठीक है, वैसा तो नहीं है, बट क्या इस जनरेशन को वैसा स्टार चाहिए कि अप्रोचेबल तरीके का ज़्यादा चाहिए? मुझे लगता है कि जो स्टार को स्टार तभी कहा जाता है जब तक वो थोड़ा दूर रहे। स्टार जो होता है ना वहाँ तक पानी पहुँच नहीं पाता है। तो वो अलग लेवल का जो एक होता है कि अलग लेवल का एक स्वैग है, इनसे डिफरेंट है, नॉट एरोगेंट बट अलग तरीके से एक इसका डिमीनर है, वो होना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो कहीं न कहीं मैं एग्री करता हूँ इस बात से। रश्मिका मंदाना ने डिक्लेयर कर दिया जी मैं तो डबिंग शबिंग कर रही हूँ, फटाफट से खत्म हो जाएगा पुष्पा 2 की डबिंग शबिंग। और उसके बाद ना आप जब ये पिक्चर देखोगे तो मैं तो डिप्रेस हो गई हूँ, क्योंकि मेरे को इस टीम से दूर होना पड़ रहा है, क्योंकि टीम ने बहुत शानदार काम किया और ये माइंड ब्लोइंग पिक्चर होने वाली है। वो डिक्लेयर ही कर दिया, रिव्यू ही हो गया है इसका पुष्पा 2 का ऑलमोस्ट। तो दिखते कैसे निकलते हैं, बिकॉज़ जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो हमेशा पैशनेट होते हैं। कोई भी फेल करने के लिए तो पिक्चर बनाता नहीं है। तो आई होप कि इतना समय लगाया है इसको बनाने के लिए तो अच्छा ही निकले, और ये एक लव्ड कैरेक्टर है नॉर्थ में भी साउथ में भी। और कल जब हम बात कर रहे थे कि प्रभास बहुत बड़ा स्टार निकल के आया है जो बहुत बड़ी ओपनिंग दे देता है नॉर्थ साउथ के अंदर, नेशनल पैन इंडिया टाइप का। आई थिंक जो दूसरा बड़ा स्टार पैन इंडिया टाइप कर सकता है ये वो अल्लू अर्जुन है। काफी टैलेंटेड है, जबरदस्त तरीके का टैलेंट है। तो शायद इसके ऊपर गौर देना चाहिए। 7 नंबर पे है जी, अब सबको लग गया है कि सारी पुरानी पिक्चरें निकालो। ये जो जैसे 2, 3, 4 लग जाता है ना, ऐसे सीक्वल बन जाते हैं, तो फिर पब्लिक जो होती है वो आना शुरू हो गई है थिएटर के अंदर। तो रीमेक मत बनाओ, री इमेजिन्ड तरीके की कोई चीज़ बना लो कि भाई ऐतराज़ का कॉन्सेप्ट उठा लो कि जो लड़का नहीं बट लड़की जो है वो भी किसी को लाइक कर सकती है, और आउट ऑफ मैरिज भी जाके कर सकते हैं। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट उठा लो, यंग जनरेशन को लो इस बारी। तो सुभाष घई ने बोला कि जी ऐतराज 2 में और बोल्डर हम स्टोरी सुनाएंगे और अमित राय इसको डायरेक्ट करेंगे। इसकी स्टार कास्ट बिल्कुल डिसाइड नहीं हुई है, बट आई थिंक ये एक अच्छा स्टोरी लाइन है जो उस टाइम पे भी काफ़ी बोल्ड था, जब प्रियंका चोपड़ा थी और अक्षय कुमार थे। यहाँ तक कि उनके अफेयर की भी काफ़ी कहानियाँ आनी शुरू हो गई थी, दोनों ने फिर बाद में काम भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कुछ तो था। तो ये सारी जो मूवी है ये कंट्रोवर्शियल भी रही है, एट द सेम टाइम ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में लोग ज़्यादा बोलते नहीं, बट ये हो भी सकता है। तो मेरे ख्याल से इस पे बननी चाहिए पिक्चर। 8 नंबर पे अजय देवगन के पास 2 महीने का कुछ गैप था, 3 महीने का था, तो उन्होंने बोला अक्षय कुमार वाली पॉलिसी करते हैं, एक और पिक्चर कर डालते हैं। तो ये जो पिक्चर है ये वर्सेस हो जाएगी सीधा SSMB 29, यानी कि SS राजामौली और जो महेश बाबू करने की कोशिश कर रहे हैं एक जंगल एडवेंचर स्टोरी। अभी उससे कितनी मिलती जुलती होगी ये तो पता नहीं, बट ये भी कहीं ना कहीं इंडियाना जोन्स के राह पे निकलेगी, जहाँ पर एक किसी रेलिक को ढूंढना होगा, जहाँ पर कोई फोकलोर होगा, कोई हमारे पुराने किसी देवता से कुछ चीज़ जुड़ी हुई होगी और जंगल को प्रोटेक्ट करना होगा, वैसा सा कुछ है। और ये पहले दिन से ही ऐसे लिखी गई है कि ये फ्रेंचाइज बनेगी। तो अगर ये बात सच है, क्योंकि इसकी कॉन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है बट ये स्ट्रांगली न्यूज़ है, तो आपके पास काफ़ी हद तक एक फ्लेवर मिल जाएगा। और अजय देवगन तो फटाफट मूवी वूवी सब कुछ निपटा भी देते हैं, तो SSMB से पहले तो ये रिलीज हो जाएगी। बट लेट्स सी कि राजा मौली का क्या विजन है। उनका विजन वैसे रहता तो बड़ा ही है, छोटी मोटी चीज़ तो बनाते नहीं है वो, और मार्केट तो उससे ही बड़ा कर देते हैं वो। 9th नंबर पे बाजीगर 2, जैसे मैंने बोला सबको 2 बनाना है। रतन जैन ने बोला कि जी मैं बाजीगर 2 बना दूंगा अगर शाहरुख खान हाँ कर देंगे। तो ये न्यूज़ ऑब्वियसली फेक है, क्योंकि जब तक शाहरुख खान के पास गए ही नहीं, उन्होंने कंफर्मेशन दिया नहीं, तो उन्होंने पहली न्यूज़ आउट कर दी। फिर ऑब्वियसली दूसरा बंदा बोले मेरे से तो पूछ लेते यार, तो इसको इग्नोर करने का ये र्यूमर ही है। 10th नंबर पे 22 नवंबर को करण अर्जुन आ रही है। इसको लेके मैं ना अलग तरीके से एक्साइटेड हूँ, नॉट फॉर द मूवी। मूवी तो आप कितनी बार घर पे भी देख लोगे, जैसे भी देख लोगे, घस भी दी होगी सबने, 3-3 4 बार देखी होगी। बट वो जो पुराना जमाना था ना, जहाँ पर दो बड़े हीरो को सेलिब्रेशन था इकट्ठे,
क्या ये अब हो पाएगा इतना बड़ा सेलिब्रेशन कि नहीं? क्योंकि आज भी जैसे सिंघम भी आई, तो पहले लोग बोलते रहते थे कि यार इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। अब इकट्ठा हो भी गया तो बोल दिया इतने सारे लोग भी आके क्या कर लिया, वर्सेस वन मैन कार्तिक आर्यन एक ही काफी था। या फिर सिर्फ सिंघम ही बना देते, बाकी को क्यों ऐड कर लिया। तो रोना धोना तो है देखो। या ये भी हो सकता है कि पुराने ज़माने का जो ट्रीटमेंट था 2 स्टार्स को लाने का वो अलग था, ज़्यादा स्टोरी में एम्बेडेड था। अब थोड़ा फ़ोर्सफुल लग रहा है क्या लोगों को? ऐसा लग रहा है कि कैमियो के बहाने मेन एक्टर को के पास जो थोड़ी कहानी करने के लिए नहीं होते तो किसी को ऐड कर देते हैं। इसके बारे में कमेंट ज़रूर करना कि पुराने ज़माने का जो ट्रीटमेंट था वो बेटर कैसे था जब त्रिशूल टाइप की मूवी आती थी? क्या उसमें इक्वल स्पेस मिलता था और यहाँ पर सिर्फ़ कहने के लिए मिल रहा है अभी? ये कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? 11th नंबर पे जस्ट टू पार्ट ways now and with a fresh mind come with Kangwa का रिव्यू टुमारो। यश जो है जो टॉक्सिक मूवी कर रहा है उसको एक लीगल नोटिस चला गया है अपने ही क्षेत्र से, यानी कि कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कि भाई आपने ट्रीज वीज काट दी, अपना सेट शूट लगाने के लिए ज़रा इसकी जवाबदारी दे दो। तो नॉट अ ग्रेट स्टार्ट आई वुड से। थोड़ी सी चीज़ें शुभ शुभ होनी चाहिए, नोटिस इज नॉट अ शुभ इंडिकेटर। बट आई एम श्योर कि यश का जो नया लुक आया है जिसमें थोड़े छोटे बाल है, बड़े बड़े बाल में हम देखे थे, दाढ़ी भी ज़्यादा ट्रिम्ड है, वो अपने यंगर डेज के अंदर जिस तरीके का लुक था वैसा दिख रहा है, तो अच्छा लग रहा है। हेयर कट तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्लस टॉक्सिक वॉक्सिक के अंदर जो कुछ भी धमाल होगा, ओपनिंग तो बहुत ही सॉलिड मिलने वाली है इसके अंदर, नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है, ठीक है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड एंड जस्ट टू रिमाइंड, ये जो हम र्यूमर मिल करते हैं, या तो जो बातें ठीक हैं उसके बारे में बात करते हैं, या फिर कोई बिल्कुल ही र्यूमर है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो लेयर ऐड होती है वो देखिए मेरा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर। सो कई लोगों का मानना है कि सिर्फ न्यूज़ देके कट लो, तो वो तो फिर उससे अच्छा तो फिर आज तक फास्टेस्ट 100 टाइप कुछ जो आती है ना न्यूज़, वो देख लेना चाहिए। हाँ, ओपिनियन भी देना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो मैंने न्यूज़ नहीं ऐड करी कि भाई 20 करोड़ रुपए के किराए पे चले गए शाहिद कपूर, इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, बट हमारे दिमाग में सिग्निफिकेंट ये था कि 20 लाख रुपए का अगर आप घर का रेंट ले रहे हो तो भाई बहुत ही कमाते होगे जो 20 लाख रुपए मंथली रेंट दे रहे हो। 20 लाख इज लॉट ऑफ मनी। अगर हम दिल्ली गुड़गांव की बात करें तो बहुत से ऐसे घर हैं जो इजीली आपको 1.5 2 लाख रुपए में मिलते हैं, जहाँ पर अच्छे तरीके से सेटअप होता है। 3 लाख तक वाला ऐसा भी होगा जो लग्जरी तरीके से होगा, बट 20 वाले में क्या होगा आई डोंट नो। आई हैव नॉट बीन टू सच हाउसेस। सो आप कभी गए हो तो मेरे को कोई फोटो वोटो भेज देना यार। बाय बाय।